Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Muhammad Yusuf, your English teacher. Students, in this new video, we will study about the poem Basket Full of Moonlight. It is written by Sunil Sharma. Let's study about the poem. देखिए स्टूडेंट्स, ये पोएम डोगरी लैंग्वेज में लिखी गई थी जिसे सुनील शर्मा ने ट्रांसलेटेड किया है। ये पोएम नेचर पोएम है और इस पोएम की ख़ास बात ये भी है कि ये पोएम फ्री वर्स पोएम है। फ्री वर्स पोएम यानी ऐसी पोएम जिसमें पोएट किसी भी राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल नहीं करता, इस तरह की पोएम को फ्री वर्स ऑफ द पोएम कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। ओ मून गिव मी मूनलाइट, basketful or two basketful with seeds of moonlight, from the city to my village, on the sides of the path I want to sow many small, small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरी पोएम में एक बच्चा किस तरह से मून की रोशनी को उधार मांग रहा है और किस तरह से एक बच्चा तारीकी से यानी अंधेरे से रोशनी की तरफ जाना चाह रहा है। इस नज़म में सिंबलाइज भी किया गया है कि बच्चा जहालत से इल्म की तरफ जाना चाहता है। ये नज़म में ये माना भी छुपे हुए हैं, लेकिन इस नज़म में पोएट ने ये बताने की कोशिश की है कि एक छोटा सा बच्चा जो अपने वालिद का इंतज़ार करते करते सो जाता है और सुबह में फिर उसके वालिद जल काम के लिए सिटी को चले जाते हैं, रात में देर से आते हैं और बच्चे से वो मिल नहीं पाते हैं। तो बच्चे ने मून से रिक्वेस्ट किया, उससे इल्तिजा की कि तेरी रोशनी मुझे तू उधार दे दे, लोन पर दे दे, ताकि मैं तेरी रोशनी के बीज को बोऊंगा और रास्ते में जो अंधेरा है, जो शहर से गांव की तरफ आने वाला रास्ता है, उसमें जो अंधेरा है उस अंधेरे को मैं रोशनी में तब्दील कर दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, समझते हैं इन लाइंस को कि किस तरह से एक बच्चा चांद से रिक्वेस्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि चांद तू मुझे तेरी रोशनी दे दे, बास्केटफुल और टू बास्केटफुल, एक बास्केट भरकर या दो बास्केट भरकर तू मुझे अपनी रोशनी दे दे, विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट, और वो रोशनी ऐसी हो यानी कि रोशनी के बीज हो ताकि मैं उन्हें रास्ते पर बो सकूं। फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ। बच्चा कह रहा है कि मैं तेरे से जो मून के सीड्स लूँगा उसको मैं शहर से लेकर गांव तक का जितना रास्ता है उस सारे रास्ते में मैं उसे बो दूँगा, यानी उसे जो है तो मैं ज़मीन में डालूँगा ताकि उससे जो है तो रोशनी के जो है पौधे उगेंगे। आई वॉन्ट टू सो मैनी, बच्चा कहता है कि मैं इन बीजों को बो दूँगा ज़मीन में, स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, और फिर जो है तो छोटे छोटे रोशनी के पौधे उगाएंगे। द होल विलेज गोज़ टू द सिटी डेली टू वर्क, और यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि हमारा सारा गांव शहर को काम की गर्ज से जाता है।
चलिए नेक्स्ट लाइन समझने की कोशिश करते हैं। It becomes dark on its way back, as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returned home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. देखिए स्टूडेंट्स, इन लाइन में वो बच्चा क्या कहना चाह रहा है, यानी कि शायर पोएट उस बच्चे के नज़रियात को पेश कर रहे हैं। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक। जब गांव के लोग काम के लिए सुबह तो चले जाते हैं, लेकिन जब वापस में आते हैं तो रास्ते में अंधेरा छा जाता है। और बच्चा कह रहा है गाइस माय विलेज इज क्वाइट फार, मेरा गांव शहर से काफ़ी दूर है। और रास्ता कैसा है वो भी बता रहा है यहाँ पर। द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नैक्स एंड स्कॉर्पियंस। रास्ता आते वक्त बहुत ज़्यादा जो है तो घना टोप अंधेरा छा जाता है रास्ते में, और फिर रास्ते में ख़तरे भी कैसे हैं कि जो है तो स्नैक्स भी हैं रास्ते में, सांप भी हैं, और स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू भी रास्ते में मौजूद हैं। और आगे बताया जा रहा है कि नेदर बस नॉ कार्ट प्लाइस, ना हमारे गांव के रास्ते पर बस चलती है और ना ही जो है तो बैलगाड़ी या कोई किस्म की सवारी हमारे गांव की तरफ आती है। यानी पैदल जाना पड़ता है और पैदल ही जो है तो गांव को वापस आना पड़ता है। When my father returns home, I am asleep. पोएट कहता है कि जब मेरे वालिद साहब घर पर आते हैं तो मैं बहुत गहरी नींद में सो जाता हूँ। And he goes back early in the morning while I am sleeping. और पोएट कहता है जब मेरे अब्बू जान सुबह के लिए काम को जाते हैं तो इतनी जल्द जाते हैं, अलग सुबह जाते हैं कि मैं उस वक्त भी सोया हुआ ही रहता हूँ। पोएट का ये कहना है कि मेरे वालिद साहब जब काम से वापस आते हैं तो तब भी मैं सो जाता हूँ, और सुबह में जब मेरे वालिद साहब काम के लिए शहर जाते हैं तो तभी भी मैं यानी सोया हुआ ही रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। ओ मून गिव मी अ बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन, आई वांट टू लाइट द डार्क रूट so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a basketful of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. देखिए स्टूडेंट्स, इन लाइन में सुनील शर्मा क्या कहना चाह रहे हैं। पोएट किस तरह से कह रहा है, ओ मून, ए चांद, मुझे बास्केट फुल ऑफ मून लाइट लोन पर दे दे, उधार दे दे। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट, मैं इस अंधेरे रास्ते को रोशनी में तब्दील करना चाहता हूँ, ताकि मेरे फादर जब शहर से रात में घर आए, गांव की तरफ आए, तो वो जल्दी जल्दी आ सके। अंधेरे की वजह से पोएट के फादर रास्ता जल्द जो है तो पार नहीं कर सकते थे। इसीलिए शायर कहता है कि अगर मुझे चांद ने रोशनी को उधार दे दिया तो मैं जो है तो फिर उस रास्ते को रोशनी में तब्दील कर दूंगा जहाँ पर अंधेरा है, ताकि मेरे वालिद जल्द घर आएंगे। और फिर पोएट कहता है, वो बच्चा कहता है कि मैं भी परियों की कहानियों को सुनना पसंद करता हूँ, और मेरे वालिद साहब से बहुत सारी कहानियाँ मैं सुनूंगा, क्योंकि मेरे वालिद साहब जब घर जल्दी आएंगे तो मुझे वो कहानियाँ सुना सकेंगे। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट, ऐ चांद तू मुझे बास्केट फुल ऑफ मून लाइट दे दे।
आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून, मैं चांद के जो है तो रोशनी के बीज बोना चाहता हूँ। ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, रास्तों के जो है तो बाजू में, ताकि जो है तो मैं ये बीज बो सकूँगा जिसकी वजह से रास्ता अंधेरा अंधेरा वाला रास्ता जिसमें तारीकी है, अंधेरा है, ऐसे रास्ते को मैं रोशन कर सकूँगा। तो ये पोयम एक नेचर पोयम है, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, और ये एक्चुअल में डोगरी लैंग्वेज में लिखी हुई है जिसे सुनील शर्मा ने ट्रांसलेटेड किया है इंग्लिश लैंग्वेज में। और बच्चों, खास ये बात याद रखें आप कि ये पोयम फ्री वर्स पोयम कहलाई जाती है। फ्री वर्स पोयम हमने पहले भी देखे कि किस पोयम को कहते हैं, ऐसी पोयम जिसमें पोएट किसी भी राइमिंग स्कीम का या राइम स्कीम का इस्तेमाल नहीं करता, इस पोयम को फ्री वर्स पोयम कहते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये नज़्म समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी नज़्म के, इसी पोयम के इंग्लिश वर्कशॉप को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।